जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का उष्मा बजट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के लिए। अब हम बात करें उष्मा बजट की, तो उष्मा का प्रमुख स्रोत सूर्य है और सूर्य की सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी पर सूर्य की कुल ऊष्मा का 2 अरबवां भाग ही पहुंच पाता है। 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करूं तो 14 करोड़ 96 लाख और 70,000 किलोमीटर दूर है। लगभग अपनी निकटतम माने तो 15 करोड़ मान सकते हैं। मील की बात करें तो 9.30 करोड़ मील दूरी है। अब हम बात करें पृथ्वी के उष्मा बजट की, तो सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उन्हें हम सौरिक विकिरणों के रूप से जानते हैं और इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि 100 इकाई या 100 यूनिट पृथ्वी पर पहुंचती है। 100 इकाइयों के रूप में मान करके अध्ययन करते हैं तो देखेंगे 35 इकाइयां जो कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती है, अंतरिक्ष में वापस लौटा दी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो। क्या बोलते हैं? एल्बिडो या धवलता बोलते हैं, या धवलता बोलते हैं। यानी वे किरणें जो कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वापस लौटा दी जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्बिडो कहते हैं। कि सूर्य की वे किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है, उसे एल्बिडो या धवलता कहते हैं। और पृथ्वी का औसत एल्बिडो, यानी पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो है वो कितना है? औसत एल्बिडो 35% है। कितना है? 35% है। तो अब हम बात करें 35 इकाइयां जो कि वापस से लौटा दी सीधे तौर पर, तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करें 6 इकाइयां जो कि धूलकणों से लौटा दी जाती है, धूलकणों से के कारण वापस लौट जाती है। 27 इकाइयां जो है बादलों के ऊपरी छोर से, यानी किसे, बादलों के ऊपरी छोर से वापस लौट जाती है। और 2 इकाइयां जो कि बर्फीले जो ढके हुए मैदान होते हैं, बर्फ से ढके हुए मैदान से लौट जाती है, बर्फीले चट्टानों से या मैदानों से लौट जाती है। यानी बर्फ से ढका हुआ जो धरातल है वहां से 2 इकाइयां वापस लौट जाती है। इस प्रकार 6 + 27 + और 2 यानी कुल इकाइयां 35 इकाइयां जो कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में लौट गई। ये बात होगी अपनी 35 इकाइयों की। अब शेष बची 65 इकाइयां। आप ध्यान से सुनिए, आपको पूरा समझ में आएगा। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के साथ आप बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तब हम बात करें 65 इकाइयां जो बची, शेष इकाइयां जो 65 बची है, इसमें 14 इकाइयां वायुमंडल के में रुकती है और 51 इकाइयां सीधे पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। यहां कई बार यह प्रश्न आता है कि पृथ्वी के धरातल के पर कितनी इकाइयां प्रत्यक्ष रूप से पहुंचती है या सीधे रूप से पहुंचती है, तो 51 इकाइयां पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। 14 इकाइयां जो कि वायुमंडल ने रोक लिया है। तो अब हम बात करें 51 इकाइयों के डिवाइडेशन की, तो 51 इकाइयों में से 23 इकाई विकिरण के रूप में, 23 इकाइयां विकिरण के रूप में, 9 इकाइयां संवहन के रूप में,
ये विकिरण हो गया संवहन, और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा, संघनन की गुप्त उष्मा। यानी इस प्रकार 23, 9, 32 और 19, 51 इकाइयों को भी वापस अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। यानी 35 इकाइयों को सबसे पहले लौटा दिया था, फिर 65 इकाइयां जो कि दो भागों में 14 इकाइयां वायुमंडल में रुकी और 51 इकाइयां धरातल पर आई, ये भी वापस लौटा दी जाती है। तो इस प्रकार यानी 65 को भी वापस लौटा दिया जाता है। तो अब देखिए हम बात करें 51 इकाइयों की, हम बात कर रहे हैं डिवाइडेशन की। तो 51 इकाइयों में 23 इकाइयां विकिरण के रूप में लौटाई जाती हैं। तो इसमें से 17 इकाई सीधे क्या हो जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है, और 6 इकाइयों को वायुमंडल रोक लेता है, और 9 इकाइयां संघनन की संवहन के द्वारा, और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा के दौरान लौटा दी जाती है। तो अब हम बात करें, यानी यहां से 17 इकाई चली गई वापस अंतरिक्ष में, तो शेष कितनी बची, 34 और प्लस 14, यानी वायुमंडल के पास कितनी इकाइयां रही, जमा हुई तो वो 48, 14 प्लस 34 बराबर 48 इकाई वायुमंडल के पास। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल के पास कुल इकाइयां कितनी रही। तो ये 48 इकाइयां वायुमंडल के पास जमा हुई थी। और सबसे पहले हम बात करें पृथ्वी से सीधे अंतरिक्ष में पहुंचने वाली, तो 17 इकाइयां, संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में 19 इकाई, संवहन के द्वारा 9 इकाई। संवहन का मतलब क्या होता है, हवाएं जो एक स्थान के तापमान से अगले स्थान पे जाकर के तापमान को बढ़ा देती है, उसे संवहन के रूप में जानते हैं। तो अब हमने बात कर ली कि 51 इकाइयां जो पृथ्वी पर पहुंची थी सौर किरणों के रूप में, उसे पार्थिव विकिरणों के रूप में वापस लौटा दिया जाता है। यानी पार्थिव विकिरण जो है वो क्या है, दीर्घ तरंगों के रूप में जानी जाती है। यानी लघु तरंगों के रूप में सूर्य से किरणें आती है, सौर किरणें, और पृथ्वी से लौटाई जाने वाली किरणों को दीर्घ तरंगों के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने बात की सूर्य की पृथ्वी की उष्मा बजट की बात हमने की है। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की, दोबारा देखें कि सूर्य उष्मा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, सूर्य है। इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी पर पहुंचता है 2 अरबवां भाग, कुल सूर्य की उष्मा का 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14,96,70,000 किलोमीटर है, लगभग निकटतम 15 करोड़ मान सकते हैं, और 9.30 करोड़ मील की दूरी है मील में। और इकाई के रूप में माने तो 100 इकाइयां, सबसे पहले हमने मान ली 100 इकाइयां जो मान लेते हैं पृथ्वी पर पहुंचती है। इसमें से दो डिवाइडेशन किया हमने, 35 इकाई और 65 इकाई। 35 इकाई वो जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्या हो गई, वापस अंतरिक्ष में लौट गई, वो उसे क्या कहते हैं, एल्बिडो या धवलता के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है, तो 35 है। अब हम बात करें 35 का डिवाइडेशन की, 6 किरणें जो धूलकणों से या प्रकीर्णन के द्वारा वापस लौटा दी जाती है। 27 इकाइयां जो कि बादलों के ऊपरी छोर से लौटा दी जाती है। बहुत बार ये प्रश्न आया है, बहुत बार ये प्रश्न आया कि बादलों के ऊपरी छोर से कितने इकाइयों को वापस लौटा दिया जाता है, 27 इकाइयां। 2 इकाइयां जो कि बर्फीले चट्टानी धरातल से लौटा दी जाती है, बर्फ से ढके हुए जो भाग होते हैं वहां से 2 इकाइयां वापस लौट जाती है। इस प्रकार 27, 6 और 2, इनको कुल इकाई कितनी होगी, 35 इकाई जो कि वापस लौटाई थी। इसके अलावा 65 इकाई की बात करें जिसमें 14 इकाई वायुमंडल रोक लेता है, और 51 इकाइयां जो है धरातल पर सीधे तौर पर पहुंचती है। 51 की बात करें जिसमें 23 जो कि विकिरण के रूप में 23% या 23 इकाइयां निकलती है, उसमें 6 इकाइयां वायुमंडल रोक लेता है, और 17 इकाई क्या हो जाती है, सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, और 9 इकाइयां संवहन के द्वारा
और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा। तो इस प्रकार अंतरिक्ष में पहुंचने वाली 48 जो कि वायुमंडल के द्वारा और प्लस 17 सीधे चली गई, बराबर 65 इकाइयां चली गई और 35 पहले चली गई। इस प्रकार से वापस इकाइयां अंतरिक्ष को लौटा दी जाती हैं और पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। अब हम बात करें एक बात और, तो इसमें हम बात करें उपसौर और अपसौर। अपसौर और उपसौर की बात कर रहे हैं, जो कि पृथ्वी के निकटतम सूर्य की स्थिति और दूरी की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। तो ओस की हमने बात की थी कि यहाँ दूरी कितनी है, 9.30 मील की दूरी है। उसी प्रकार हम बात करें उपसौर, जो कि पृथ्वी के निकटतम सूर्य सबसे ज्यादा कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है। कब? 3 जनवरी को होता है और 14.7 या 70 करोड़ किलोमीटर की दूरी रहती है, और या फिर 9.15 करोड़ मील की दूरी रहती है। अपसौर की बात करें तो 4 जुलाई को होता है और दूरी जो कि 9.45 मील करोड़ मील या 15.20 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। तो इस प्रकार हमने बात की है उपसौर और अपसौर की भी। ये वीडियो अपने अच्छे से समझाने के लिए छोटा किया गया था। सूर्य तप के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।